गुड मॉर्निंग सारे बच्चों। आइए आज हम लोग किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या, परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, इन सब का परिकलन किस प्रकार से किया जाता है, इनकी संख्या को कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, इसके संबंध में आप और हम दोनों मिल करके अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है, आइए इसको समझते हैं। इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक होता है, या नीचे आप देख रहे हैं कि परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। इस तरह से ये समझा जा सकता है कि अगर किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक हमको पता है तो उस परमाणु क्रमांक के संख्या के बराबर ही प्रोटॉनों की संख्या होगी, उतनी ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम प्राप्त कर सकते हैं परमाणु क्रमांक के माध्यम से। आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में ही बनाई गई है। तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखा गया है, तो आवर्त सारणी के माध्यम से हम तत्वों के परमाणु क्रमांक प्राप्त कर लेते हैं और वही परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। जैसे उदाहरण के रूप में हमने सोडियम को लिया है। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। इस परमाणु क्रमांक 11 से इलेक्ट्रॉन की संख्या चूंकि परमाणु क्रमांक के बराबर होती है, इसलिए परमाणु क्रमांक अगर 11 है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11 होगी। इस तरह से इलेक्ट्रॉन की संख्या हमको प्राप्त हो जाती है। दूसरा इसमें है प्रोटॉन की संख्या कैसे प्राप्त करें। तो आपने अभी समझ लिया है कि प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या और परमाणु क्रमांक ये तीनों आपस में बराबर होते हैं। अगर हमें परमाणु क्रमांक प्राप्त है तो वही संख्या प्रोटॉन की संख्या होगी। सोडियम 11 में प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन परमाणु की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर होते हैं, अतः प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन 11 हैं, क्योंकि परमाणु क्रमांक 11 है। इसी तरह से न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए हम उपयोग करते हैं परमाणु भार का। क्योंकि किसी भी परमाणु का परमाणु भार प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याओं का योग होता है, यानी ये कहा जाए कि न्यूक्लियन का योग जो होता है या न्यूक्लियन की संख्याओं का जो योग होता है वही परमाणु का परमाणु भार होता है। तो न्यूट्रॉन की संख्या को हमें ज्ञात करना है तो सबसे पहले परमाणु भार, किसी भी परमाणु का परमाणु भार जिसका हमें न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है वो प्राप्त करना होगा और प्रोटॉन की संख्या प्राप्त करना होगा। इन्हें आपस में घटा देंगे और घटाने से जो संख्या प्राप्त होगी वही संख्या न्यूट्रॉन की संख्या कहलाएगी। सोडियम 11 में हमने देखा, सोडियम 11 परमाणु क्रमांक 11 है, परमाणु भार 23 है। परमाणु भार 23 में से प्रोटॉन की संख्या 11 को हमने घटा दिया तो 12 न्यूट्रॉन की संख्या हमें प्राप्त हुई। इस प्रकार से परमाणु भार में से प्रोटॉन की संख्या को घटा देने से न्यूट्रॉन की संख्या प्राप्त हो जाती है। अब परमाणु भार को कैसे प्राप्त करेंगे, तो परमाणु भार को प्राप्त करने के लिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याओं का योग किया जाता है। अतः आवश्यक है कि प्रोटॉन की संख्या या परमाणु क्रमांक और न्यूट्रॉन की संख्या ये दोनों चीज़ें हमें पता होना चाहिए। सोडियम 11 में जैसे हमें परमाणु भार ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, प्रोटॉन की संख्या हमने ऊपर में प्राप्त कर लिया है 11, न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ अभी हमने प्राप्त किया है 12, तो न्यूट्रॉन की संख्या 12, प्रोटॉन की संख्या 11, इन दोनों का योग 23। इस प्रकार सोडियम का परमाणु भार जो होगा वो 23 होगा। लास्ट में हम लोग देखते हैं परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या आपस में बराबर होती हैं। सोडियम 11 में अगर हम देखते हैं तो परमाणु क्रमांक 11 है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 11 है और प्रोटॉनों की संख्या भी 11 है। इस तरह से किसी भी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, उसका परमाणु क्रमांक, उसका परमाणु भार, ये सारी चीज़ें सरलता से हम ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद।